कालमुखी शापित देवता का रहस्य 1923 राजस्थान के एक सूने गांव में रात का समय था। हवा में रेत के झोंके घूम रहे थे। एक बूढ़ा पंडित अपनी झोपड़ी में दीपक के सामने मंत्र जप रहा था। अचानक दीपक की लौ हिलती है और एक स्याह हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। पंडित चीखता है और सब अंधेरा हो जाता है। वर्ष 1949। उसी गांव के पास एक ट्रेन रुकती है। एक युवा पुरातत्ववेत्ता अरविंद शर्मा हाथ में एक पुराना नक्शा लेकर उतरता है। उसके साथ उसका दोस्त इकबाल है। अरविंद एक पुराने पत्र में लिखे शब्दों को याद करता है। कालमुखी के मंदिर के नीचे कुछ ऐसा है जिसे ब्रिटिश भी नहीं समझ पाए। अगर तू सच मिल गया तो तुझे खुद से लड़ना पड़ेगा। इकबाल थोड़ा मजाक में कहता है, अरे अरविंद, ये रेगिस्तान में क्या मिलने वाला है? सूना जमीन, सूना मंदिर, और तू सूना खोज रहा है। अरविंद मुस्कुराकर कहता है, सच हमेशा रेत के नीचे दबा होता है इकबाल। दोनों रेगिस्तान के बीच पहुंचते हैं जहां एक पुराना मंदिर आधा रेत में डूबा हुआ है। रात होती है। दोनों मशाल लेकर अंदर घुसते हैं। मंदिर के अंदर सभी मूर्तियों के चेहरे मिटा दिए गए हैं। इकबाल घबराकर पूछता है, सभी देवताओं के चेहरे क्यों मिटा दिए गए? अरविंद धीरे से कहता है, शायद कोई देवता ऐसा था जिसे याद करना पाप था। दीवार पर लिखा था, कालमुखी जो खुद को खा जाए उसे कभी जगाओ मत। अरविंद दीवार के नीचे एक पत्थर की थाली उठाता है। नीचे एक सुरंग का द्वार छुपा होता है। तेज हवा का झोंका आता है। मशाल बुझ जाती है। अंधेरा छा जाता है। अरविंद और इकबाल सुरंग में घुसते हैं। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग बनी होती है। एक देवता जिसका चेहरा आधा इंसानी और आधा सांप जैसा है, हाथ में सोना है। अरविंद धीरे से कहता है, यह कालमुखी होगा, देवता जो हर सोने के टुकड़े में बसा है। इकबाल बोलता है, मतलब अभिशाप? अरविंद कहता है, या शायद आशीर्वाद। उसके सामने एक सुनहरी सिक्का चमक रहा होता है। अरविंद उसे उठाता है। हवा एकदम रुक जाती है। पीछे से आवाज आती है, जो मेरा है वो तेरा कैसे? इकबाल चीता है। गुफा का द्वार बंद हो जाता है। अरविंद के हाथ में सिक्का चमक रहा होता है और धीरे धीरे उसका हाथ काला पड़ने लगता है। इकबाल चीखता है, सिक्का फेंको। अरविंद कहता है, इसमें कुछ लिखा है, सोना सबसे बड़ा भोग है। सिक्के से एक स्याह धुंध निकलकर अरविंद के शरीर में घुस जाती है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। मैं कालमुखी का सेवक हो गया हूं, वो कहकर मुस्कुराता है। 10 साल बाद 1959 में उसी इलाके में लोग एक के बाद एक गायब होने लगते हैं। लोग कहते हैं, रात में एक आदमी रेत में छुपा सोना ढूंढता है और जिससे मिलता है उसका खून सूख जाता है। एक रिपोर्टर अनन्या यहां रिसर्च करने आती है। गांव के लोग कहते हैं, कालमुखी फिर जाग गया है। अरविंद नाम का आदमी था, अब वो देवता बन गया है। अनन्या मंदिर तक पहुंचती है। अंदर हवा घूम रही होती है, जैसे जमीन सांस ले रही हो। सुरंग में उसे वही सुनहरा सिक्का मिलता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, पीछे से एक आवाज गूंजती है। हर बार कोई आता है और हर बार कालमुखी एक नया रूप लेता है। अनन्या मुड़कर देखती है। अरविंद उसके सामने खड़ा है, आधा इंसान आधा देवता, आंखें सुनहरी और चेहरा रेत जैसा। अनन्या पूछती है, तुम अब भी जिंदा हो? अरविंद कहता है, जिंदा नहीं, सदा के लिए अमर, कालमुखी का भोग। अनन्या कहती है, मैं तुम्हें आजाद करूंगी। अरविंद कहता है, मैं आजाद नहीं होना चाहता। जो सोना चाहता है उसे अपनी रूह देनी पड़ती है। अनन्या सिक्का तोड़ने की कोशिश करती है। हर बार तोड़ते ही अरविंद दर्द से चीखता है। गुफा हिलती है। अरविंद चीखता है, रोक दो, ये मेरा शरीर नहीं, ये कालमुखी का मंदिर है। अनन्या चीखती है, फिर मैं मंदिर तोड़ दूंगी। वो सिक्का आग में फेंकती है। गुफा में लहू की बारिश होती है। रेत लाल हो जाती है। एक बड़ा सांप सा देवता उभरता है और अरविंद को निगल जाता है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, जब इंसान देवता बनने की कोशिश करता है तब देवता इंसान को खा जाता है। अनन्या बेहोश हो जाती है। 2025 एक संग्रहालय में एक कांच के केस में वही सुनहरा सिक्का रखा है। लेबल लिखा है, राजस्थान से अज्ञात कलाकृति 1949। धीरे धीरे सिक्के के अंदर एक आंख खुल जाती है। एक हल्की आवाज गूंजती है, कालमुखी अभी भी भूखा है। अंत।